जय संतोषी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। तो दोस्तों आज शुक्रवार व्रत कथा बताते हैं। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का और वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रखना चाहिए। शुक्रवार के व्रत से होगी मनोकामना पूर्ण। पूजन ऐसे करें। शुक्रवार का व्रत 3 तरह से किया जाता है। इस दिन भगवान शुक्र के साथ साथ संतोषी माता तथा वैभव लक्ष्मी देवी का भी पूजन किया जाता है। तीनों व्रतों की विधियाँ अलग अलग हैं। जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं उनके लिए व्रत विधि इस प्रकार से है। शुक्रवार संतोषी माता व्रत विधि। सूर्योदय से पूर्व उठें, घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। संपूर्ण पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखें। जल भरे पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखें। संतोषी माता की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात संतोषी माता की कथा सुनें। तत्पश्चात आरती कर सभी को गुड़ चने का प्रसाद बांटें। अंत में बड़े पात्र में भरे जल को घर में जगह जगह छिड़क दें तथा शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। उद्यापन इस प्रकार करें। इसी प्रकार 16 शुक्रवार का नियमित उपवास रखें। अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन करें। विसर्जन के दिन उपरोक्त विधि से संतोषी माता की पूजा कर 8 बालकों को खीर पूड़ी का भोजन कराएं तथा दक्षिणा व केले का प्रसाद देकर उन्हें विदा करें। अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। दोस्तों आज आपको बताते हैं शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी को समर्पित है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाएं करती हैं। हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। इस प्रकार शुक्रवार का दिन भी हिंदू धर्म में महत्व रखता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित होता है। यह व्रत विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस व्रत को पुरुष भी करते हैं। शुक्रवार व्रत बहुत ही फलदायक माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी दोनों की पूजा का विधान है। कुछ लोग माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं और कुछ माता संतोषी का व्रत करते हैं। व्रत करने का उद्देश्य एक ही होता है, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना और माता का आशीर्वाद पाना। लक्ष्मी माता के लिए व्रत। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा व व्रत किया जाता है। इस व्रत को का वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा जाता है। जो व्यक्ति शुक्रवार का व्रत माता लक्ष्मी के लिए करता है उसे धन, सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की आरती में लिखा है कि जिस घर थारो वासो ते ही में गुड़ आता, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। अर्थात जिस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, जो सतगुण घर में आते हैं और किसी भी विपदा आए मन नहीं घबराता है। वैभव लक्ष्मी के अनेक रूप पुराणों में वर्णित हैं, परंतु श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के समय श्री यंत्र के साथ इनके इन स्वरूपा का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। श्री धन लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजया लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत कब कर सकते हैं? शुक्रवार का यह व्रत किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो उत्तम होता है। यह व्रत आरंभ करते समय व्रती को यह संकल्प लेना चाहिए कि कितने शुक्रवार का व्रत अवश्य करूंगा। इस हेतु 7, 11, 21, 31, 51 व 101 शुक्रवार के व्रत कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा। शुक्रवार का व्रत करने के लिए जातकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। कपड़े धारण करने के बाद माता के सामने व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के किसी भी स्थान माता लक्ष्मी की मूर्ति और श्रीयंत्र को स्थापित करना चाहिए। शाम के वक्त माता रानी की पूजा करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी की कथा सुननी चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। प्रसाद बांटने के बाद व्रती एक समय का भोजन कर सकता है। वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराष्ट्र धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गांधारी और रानी कुंती ने मुनि वेदव्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसे बनी रहे। यह सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत श्री महालक्ष्मी का व्रत करें। मुनि की बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशालकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा।
जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगीं तो कुंती उदास हो गई। माता को दुखी देखकर पांचों पांडवों ने पूछा कि माता आप उदास क्यों हैं? तब कुंती ने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आए। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कहानी को 16 बार कहा जाता है और हर चीज़ या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है।